सड़कों का जाल और उसकी कनेक्टिविटी किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और ऐसा ही होने जा रहा है देश में। और देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है जो दिल्ली से वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे इसे नाम दिया गया है। और आप देख सकते हैं 1380 किलोमीटर का ये पूरा एक्सप्रेसवे रहेगा और इसे रविवार को देश के प्रधानमंत्री इसके पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। और इसको लेकर काफ़ी उत्सुकता लोगों के बीच में है क्योंकि मुंबई और दिल्ली का जो रूट था इसमें पहले 24 घंटे लगा करते थे, लेकिन अब ये रूट पूरी तरह से आधा हो जाएगा, तकरीबन 12 घंटे का समय इसमें लगेगा। और इसको लेकर इस तरह की पूरी तैयारियां यहाँ पर हैं। एक वॉल्वो बस आपको दिखाई दे रही है, ये वॉल्वो बस जो रोजाना इस रूट पर रहेंगी और तकरीबन 2 राउंड इस बस को इस रूट के लेने होंगे, यानी जो सफ़र रहेगा। लेकिन शुरुआती दौर में जो पूरा फेज़ है, पहले फेज़ की जो लंबाई है वो 228 किलोमीटर के आसपास है जो राजस्थान के दौसा तक जाएगा। यानी दौसा तक जो रूट रहेगा इस बस में लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। और किस तरह से ये बस है इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बात करूंगा यहाँ पर सर से, क्योंकि जो सर उद्घाटन हो रहा है और इस पूरे एक्सप्रेसवे में पहला फेज़ का उद्घाटन रविवार को प्रधानमंत्री करेंगे, तो क्या इसमें खूबियाँ हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं इस पूरे एक्सप्रेसवे की खूबियाँ। देखिए, सड़क अगर अच्छी हो तो उसके ऊपर फ्यूल की कम खपत होती है। दिल्ली से जयपुर के बीच में अभी जो इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं उनको दिल्ली से जयपुर के इस नए सड़क पे, इस नए रूट पर अगर चलाया जाए तो डेफिनेटली कम ऊर्जा की खपत होगी। और जो गाड़ियां अभी चल रही हैं उसमें से कुछ गाड़ियों को इसके ऊपर डाइवर्ट किया जाएगा। रविवार को उद्घाटन के बाद जो पहली फ्लीट, जो पहली गाड़ियां चलेंगी लोगों की, जब इस हाईवे को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा तो इस बस को उसमें शामिल किया जाएगा और इसके रिलेटेड चार्जर और इससे फ्लीट को बढ़ाने के लिए 12 से 14 गाड़ियां अभी दिल्ली से जयपुर के बीच में चल रही हैं, उसमें से ज़्यादा इस नई रूट पे डाली जा सकें, इसकी तैयारी की जा रही है। और सर क्या खूबियाँ रहेंगी इस बस में, ऐसी क्या खूबी है, क्योंकि अमूमन एक वॉल्वो नज़र आ रही है, लेकिन क्या इसकी खूबियाँ हैं, क्योंकि काफ़ी हाईटेक ये इलेक्ट्रिक बसें कही जा रही हैं। ये टेस्ट बसेस हैं, ये ट्रायल के तौर पर नेशनल हाईवे इलेक्ट्रिक व्हीकल में दिल्ली और जयपुर के बीच में चलाई गई थी। इसमें आने वाले समय में बहुत सारी खूबियाँ ऐड की जानी है, जैसे कि इस गाड़ी के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से अडास लगाए जाते हैं। ओके। सो अडास में अगर ड्राइवर का अटेंशन नहीं है, उसकी एकाग्रता सड़क पर नहीं है, तो बस खुद को ब्रेक करके धीरे से रुक सकती है। अच्छा। और जैसे आप देख रहे हैं ये फीचर्स हैं अडास के लगे हुए हैं और ड्राइवर की अटेंशन उसके ऊपर चेक की जाती है। अच्छा, इसे अडास कहेंगे हम जी। इसको, ये क्या मॉनिटर करेगा ड्राइवर को? ये ऑटोमेटिक ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम होता है, ये दोनों तरफ लगे हुए हैं, ये ड्राइवर की अटेंशन को मॉनिटर करता है। सो सुरक्षित बहुत है ये बस। अगर सामने कोई गाड़ी है और ड्राइवर की अटेंशन राइट लेफ्ट है तो वो खुद को ब्रेक लगा सकती है और सुरक्षित सभी लोगों को रोक सकती है। ड्राइवर सो गया, हार्ट अटैक आ गया, इसको लेकर माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने कुछ दिन पहले बताया था कि ड्राइवर को बहुत ज़्यादा गाड़ी चलानी पड़ती है। ट्रक के और बस के ड्राइवरों को कभी कभी 24 घंटे से ज़्यादा गाड़ी चलानी पड़ती है। सो अगर हम समाज में एक ऐसे परिवहन की कल्पना करते हैं जहां हर दूसरे दिन ये सुनने को ना मिले कि ट्रक ने इनको कुचला, यहाँ बेकाबू हो गई, तो हमें डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्राइवर स्वस्थ हो, उसकी पूरी एकाग्रता ड्राइविंग की तरफ हो और उसके हाथ में जो लोग गाड़ी में बैठे हैं उसकी भी जान माल की जिम्मेवारी है और जो लोग सड़क पर चल रहे हैं उसकी भी जिम्मेवारी है। तो ये अभी तक की सबसे सुरक्षित बसों में से एक है। इसके अलावा बस के अंदर कैमराज हैं जो केबिन का ध्यान रखते हैं, बस के आगे लेफ्ट राइट जो डार्क जोन होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। हर बस के सामने, हर सीट के सामने स्क्रीन लगाई जानी है। ये टेस्ट रन की बस है, इसमें अभी नहीं लगी, बट आगे हर स्क्रीन के सामने स्क्रीन लगाई जानी है और हर सीट से आप आगे आने वाले स्टेशन पे क्या खाने पीने को मिल सकता है, क्या सुविधाएं हैं वहाँ पर, इसमें जो स्टेशंस हैं या इसमें जो वे साइड अम्यूनिटीज़ हैं उस पर ट्रॉमा सेंटर्स भी हैं, अस्पताल भी हैं और खाने पीने की, गाड़ियों को चार्ज करने की हर तरह की सुविधा बनाई जा रही है। प्लस वहाँ क्या सुविधाएं मिलेंगी उसको आप खरीद भी सकेंगे वॉलेट से। इसके अलावा यदि कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है या कोई बुजुर्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके सामने जो पैड लगे हैं या जो टैबलेट्स लगे हैं उसमें कैमराज हैं, वो कम से कम आप अपने परिवार में 3 जनों को अपनी 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली सीट की ली हुई तस्वीर भेज सकते हैं, ताकि आप अगर किसी छोटे बच्चे को या बुजुर्ग को भेज रहे हैं तो आपको डरना नहीं पड़ेगा। जितना सुरक्षित हवाई सफ़र होता है ये उससे कहीं ज़्यादा सुरक्षित है।
सर पहले फेज में कितना किलोमीटर का ये रन होगा और गाड़ियों का जो मूवमेंट रहेगी, कितनी गाड़ियां रहेंगी और कितना, ये लोगों को जरा बताएं। ये नया हाईवे 228 किलोमीटर का है और इस 228 किलोमीटर को अगर जयपुर दूसरे रोड से जाते हैं तो करीब 4.5 से 5 घंटे लगते हैं। इस सड़क से 2.5 से 3 घंटे का सफ़र कम लगेगा और 2.5 से 3 घंटे में आप दौसा और फिर दौसा से जयपुर पहुंच सकते हैं। इससे फ्यूल की बचत होगी, समय की बचत होगी। चूंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, इसमें कोई इमिशन भी नहीं है। इस हाईवे का आगे मुंबई तक बनाया जाना है और मुंबई तक का सफर 12 से 14 घंटे में पूरा किया जा सके, इसका टारगेट है, इसकी कोशिश है। कब तक ये पूरा एक्सप्रेसवे तैयार होकर पब्लिक के लिए खुलेगा, क्योंकि अभी शुरुआती दौर में 228 किलोमीटर लोग आ जा सकेंगे। शुरुआती दौर में इसको सोहना गुड़गांव से लेकर के दौसा तक खोला जा रहा है और दौसा के बाद भी आगे काम चल रहा है। जैसे जैसे काम होता रहेगा वैसे वैसे अपडेट्स होती रहेंगी और जो भी स्ट्रेच बन जाएगा उसको अलग अलग चरण में खोला जाएगा। अमूमन लोग लंबे सफ़र को अगर तय करते हैं तो जैसे आपने बताया कि 228 किलोमीटर शुरुआती दौर में दौसा तक लोगों को जाना पड़ेगा। उसके बाद जब मुंबई तक 1380 किलोमीटर पूरा जाएंगे तो लोग कई बार क्या होता है कि वॉल्वो बस में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या रास्ते में किस तरह के लोगों को इस एक्सप्रेसवे में सुविधाएं देखने को मिलेंगी? देखिए, नेशनल हाईवे इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो योजना है उसमें शुरू में दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा है, इसको पायलट के चरण पे पूरा किया जाना है। इसमें दोनों टेक्निकल ट्रायल, दिल्ली से आगरा और दिल्ली से जयपुर के बीच के ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं। इसके बीच में जो स्टेशन बने हैं उन स्टेशन पे सभी सुविधाएं, खाने पीने से लेकर एंटरटेनमेंट, फूड जोन, कॉन्फ्रेंस, बैंक, बैटरी स्वैपिंग, ये सारी सुविधाएं जो बस में लोग आ रहे हैं उनके पहुंचने से पहले भी वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खाने पीने का और कोई अतिरिक्त सेवा है जैसे मसाज है या फुट मसाज है, थकान से बचने के लिए कोई वेलनेस की सर्विस है, इसको वो बुक भी कर सकते हैं। सो अमूमन योजना ये है कि जो व्यक्ति छोटे 3.5-4 घंटे का सफ़र आज के समय में हवाई जहाज से करता है वो व्यक्ति बस का चुनाव करे। और जो कीमत लोगों को मिलेगी, कुछ 12 से 1300 रुपए की कीमत होती है एक डीजल बस से, अगर आप दिल्ली से जयपुर या दिल्ली से आगरा जाते हैं। लग्जरी 2x2 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिक की बात करें तो इसकी कीमत उससे कहीं कम है। आधे से कम कीमत पर आप इतनी सुविधाओं के साथ जा सकते हैं जो आपको फ्लाइट में मिलती हैं। फास्ट इंटरनेट, आपको खाने पीने की सुविधाएं, हॉट टॉवल, कोल्ड टॉवल जब आप उसमें एंटर करते हैं, वेलकम ड्रिंक, सूप, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑल दिस अदर देन ये जो वहाँ के लोकल कुजीन है, जो वहाँ के ऑथेंटिक कुजीन, जैसे आप राजस्थान जा रहे हैं तो राजस्थान अपने खान पान के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात जा रहे हैं तो गुजरात अपने खान पान के लिए प्रसिद्ध है। सो पायलट के बाद इसे 5000 किलोमीटर के चरण में पूरा किया जाना है और पूरे भारतमाला को इलेक्ट्रिक हाईवे, ई हाईवे बनाने की योजना है। लोगों को एक सवाल और कि लोगों को कितना टिकट इसका देना पड़ेगा सर? इस समय तो बहुत कम टिकट है क्योंकि इसमें से बहुत सारी सुविधाएं शुरू नहीं हुई हैं। इस समय करीब 350 से 400 के बीच में टिकट है इलेक्ट्रिक वाहन का, इलेक्ट्रिक बस का। और अगर आप लग्जरी डीजल बस में जाते हैं तो वो 1100 से 1200 तक की टिकट है। इस पे हमेशा कुछ न कुछ डिस्काउंट होता है, तो आपको 250 से 300 तक में टिकट दिल्ली से जयपुर की मिल जाती है इस वक्त, अगर आप ऐप से बुक करते हैं तो। लेकिन आने वाले समय में जब सारी सुविधाएं शुरू हो जाएंगी तब भी इसका टिकट डीजल के मुकाबले करीब करीब 30% कम होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सिन्हा सर थे, जिनका ये कहना है कि जो ये बसें चलेंगी इस रूट पर ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगी और लोगों को समुचित सुविधाएं, सुरक्षा, सब कुछ इस बस के जरिए दिया जाएगा और लोगों का ये जो सफ़र होगा हवाई जहाज़ से भी कम कीमत पर होगा। तो लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। आप इस एक्सप्रेसवे को एक जो काफ़ी समय से जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, ये बड़ी सौगात इस वक्त देश के प्रधानमंत्री रविवार को देशवासियों को देंगे और इसका पहले फेज का उद्घाटन होना है। और इस पहले फेज में 228 किलोमीटर दिल्ली से राजस्थान के दौसा तक का सफ़र रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे फेज़ पूरे होते जाएंगे उसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये पूरी आपको जो वॉल्वो बस दिखाई दे रही है ये काफ़ी शानदार बस है और इसका जो इस्तेमाल होगा और जो इस रूट पर चलेंगी उसको पूरा ट्रैक किया जा रहा है इस वक्त। और आप देख सकते हैं इसका ट्रायल रन इस वक्त चल रहा है और ट्रायल रन के साथ ही कई आपको जो गाड़ियां दिखाई देंगी दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर, ये सब ट्रायल रन इस वक्त यहाँ पर एक्सप्रेसवे पर चल रहा है और कई वाहन आपको दूर से आते हुए दिखाई देंगे क्योंकि सभी ये एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली जो सुविधाएं हैं वो इसमें मिलेंगी ही। साथ ही रविवार को देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर कई वाहनों को देख सकते हैं। धीरे धीरे जो वाहन चल रहे हैं ये सभी इस पर
दिखाई देने लगे हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि रविवार तक का इंतज़ार करना होगा और रविवार को पहला फेज़ 228 किलोमीटर का देशवासियों को आने जाने के लिए मिल जाएगा। और मैं इस वक्त दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर चल रहा हूं और ये एक्सप्रेसवे वो एक्सप्रेसवे है जहां पर रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और पहले फेज़ का ये उद्घाटन होगा। इस खूबसूरत एक्सप्रेसवे को देख लीजिए और मन बना लीजिए कि आपको भी इस एक्सप्रेसवे पर आना है, क्योंकि अमूमन हर कोई मुंबई का सफ़र इसलिए तय नहीं करता है क्योंकि उसे हवाई जहाज़ से जाना होता है, खर्चा ज़्यादा होता है और आम आदमी अपनी जेब से इतना खर्च नहीं कर पाता है, क्योंकि सबसे महंगा ये सफ़र कहा जाता है। लेकिन अब 24 घंटे जो 1380 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे बन रहा है, इस एक्सप्रेसवे को दिखाऊंगा कि 24 घंटे का जो सफ़र होता था अब वो 12 घंटे का सफ़र होगा। और इसमें कई तरह की सुविधाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। चारों तरफ आपको यहाँ पर खूबसूरती नज़र आएगी क्योंकि इसके दोनों तरफ हरे भरे पेड़ लगाए जा रहे हैं और उसके अलावा ही नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कई सारी ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जो एक्सप्रेसवे पर चलने वालों को पहली बार दिखाई देंगी। अगर सुरक्षा के लिए कोई बात करें तो जगह जगह पर पुलिस के ऐसे लाल रंग के साइन बोर्ड नज़र आएंगे जो स्थानीय पुलिस चौकी के बारे में आपको जानकारी देंगे। उसके अलावा ही यहाँ पर फूड कोर्ट होंगे, बैंक्स होंगे, कई तरह के ऐसे कॉटेज होंगे जहाँ पर आप रेस्ट भी कर सकते हैं, रिजॉर्ट हो सकते हैं। और ये सारा जो रूट है ये तकरीबन दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए मुंबई पहुंचेगा और ये बड़ा शानदार सफ़र होगा। और इस पूरे सफ़र को लेकर आप खूबसूरत जो दोनों तरफ वादियां हैं अलग अलग राज्यों की, उसकी संस्कृति से भी आप दो चार होंगे, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस सफ़र को इतना समय क्यों लग रहा है। लेकिन हम आपको जानकारी देकर बता दें कि ये जो पहला फेज़ होगा ये 228 किलोमीटर का फेज़ है और इस फेज़ को रविवार को इसका उद्घाटन किया जाएगा। और उसके लिए स्पेशल ये वॉल्वो बस जो आपको दिखाई दे रही है, ये वॉल्वो बस इसके लिए डिज़ाइन की गई है, जिसके अंदर कई तरह की सुविधाएं हैं। सीसीटीवी कैमरा फुटेज तो आपको हर जगह देखते हैं, लेकिन कैमरा बस के अंदर जो है वो मॉनिटरिंग होंगे और उसके अलावा डिस्प्ले और उसके साथ ही इसमें कई अलग तरह की सुविधाएं हैं। ड्राइवर को अमूमन हमने कई बार बीच में सुना है कि ड्राइवर को हार्ट अटैक जैसी या उनकी तबीयत ख़राब जैसी कोई तरह की परेशानियाँ होती है, लेकिन ये जो आपको इलेक्ट्रिक ऑटो मॉनिटरिंग है ये स्पेशली इस चीज़ के लिए है कि ड्राइवर को अगर कोई भी समस्या आएगी तो ये उसको मॉनिटर करते ही ये अपने सिग्नल देने शुरू कर देगा और इसी के साथ ही ड्राइवर जो यहाँ पर चालक होंगे वो सजग हो जाएंगे। और उसके अलावा ये देखिए, ये यहाँ पर आपको पूरी स्पीड सड़क की दिख रही है। वीडियो लॉस भी जो यहाँ पर ये फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्पेशली इसलिए कि सड़क किस तरह की है, क्योंकि जैसे जैसे सड़क जो ये ख़ास तौर से सड़क को डिज़ाइन किया गया है, इसमें ये कहा जा रहा था कि ये सड़क जो है अलग तरह की कंक्रीट से बनाई गई है और इस कंक्रीट को देखने के बाद इस सड़क को देखा जा सकता है। ड्राइवर यहाँ पर चरण जी हमारे साथ है। ड्राइवर साहब, हम आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि क्या खास है इस बस में? सर, एक तो सवारी बैठ करके बड़ा ही आनंद वो करती है और जब भी सवारी उतर के जाती है तो अच्छा ही बताती है। हाँ, कभी भी सवारी को दचकी नहीं लगती है, थकान महसूस नहीं करते हैं तब सवारी उतर के जाती है। 8-8 घंटे का हम देहरादून रूट पे या जयपुर रूट पे भी गाड़ी चलाते हैं तो कभी परेशानी सवारी ने हमको नहीं बताई है। अच्छा, हाँ। ये बताइए चरण जी की ये जो ऑटो यहाँ पर मॉनिटरिंग लगा रखे हैं ये किस लिए है? ये इसलिए अगर मुझे कहीं आलकस आता है या कोई दिक्कत आती है, मेरी आंखें मिचती हैं, जब कभी कभी आलकस में ड्राइवर आंखें मिल जाती है, मुझे अलर्ट कर देता है यहाँ से जीपीएस सिस्टम से। अच्छा, ये अलर्ट करेगा, ये मतलब बीप बीप करेगा? हाँ, बीप बीप करेगा, आवाज़ देता है। अच्छा। अगर मैं गलत रॉन्ग साइड जा रहा हूँ, इधर जाऊँ तो दिखाऊँ आपको जरा मैं, अगर सही होगा इसका तो हाँ ऐसे जाऊँ तो जीपीएस बोलता है, अभी नहीं बोल रहा है। अच्छा, जीपीएस आपको अगर आपने थोड़ा सा बैंड करा गाड़ी को तो ये बोलता है अगर गलत कर रहा हूँ मैं तो। अच्छा, रॉन्ग वे में अगर आप चलाएंगे या आपको झपकी आ जाएगी तो ये आपको इंडिकेशन देगा, इंडिकेशन देता है, इंडिकेशन सफर करेगा। और आपने बताया कि ये थोड़ा सा नीचे भी बैठ जाती है वॉल्वो, क्या इसका रीजन क्या है, क्यों बैठती है? सवारी कोई विकलांग है उसको नीचे उतरने में दिक्कत हो रही तो हम इसको ऐसे डाउन कर सकते हैं। हाँ, ऐसे डाउन कर सकते हैं। कहीं पानी ज़्यादा भर रहा है तो हम इसको ऊंची कर सकते हैं। अच्छा, बारिश का पानी जैसे कहीं के भर जाता है तो हम इसको थोड़ा सा 2-4 इंच ऊपर ले जाते हैं, 5 इंच तक। सर, लंबे रूट पर क्योंकि 12 घंटे लगेंगे दिल्ली से मुंबई जाने वक्त और 6 राज्यों से होकर गुजरेगी, अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी लोगों को जो पैसेंजर्स होंगे, लेकिन उसके अलावा इस गाड़ी की और क्या खूबी है? क्या लोग, क्योंकि 12 घंटे का सफ़र भी लोग बोर हो सकते हैं, तो कुछ ऐसी क्या चीज़ें हैं कि रास्ते में आपको दिखाई देंगी?
ऐसी चीज़ें ये हैं कि जहाँ हम स्टॉप लेते हैं वहाँ सवारियों के लिए, टॉयलेट के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ सिस्टम रहता है, जहाँ हम करीब आधे घंटे से पौन घंटे रुकते हैं। सर भी हमारे साथ हैं और मैं सिन्हा सर से पूछूंगा क्योंकि सिन्हा सर ही इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं। सर, आज जो ये ट्रायल चल रहा है इलेक्ट्रिक बस का, इसमें किस तरह की चीज़ें आप लोग इसमें नोटिस करेंगे खास? ये ट्रायल सितंबर में शुरू हुआ था दिल्ली से जयपुर के बीच में, और नवंबर दिसंबर तक चला था। इस समय दिल्ली से जयपुर के बीच में 10 से 12 गाड़ियां चल रही हैं। उन गाड़ियों को इस नए रूट पर डाइवर्ट किया जा रहा है। ट्रायल पूरा हो चुका है। डाइवर्ट करने से हमें फायदा ये होगा कि इसके ऊपर समय कम लगता है, एनर्जी कम लगती है, तो कम चार्ज में गाड़ी ज़्यादा दूर तक जा सकेगी। और जो 3.5 से 4 घंटे का समय लग जाता था जयपुर जाने में, यहाँ उससे 2 घंटे में आप दौसा तक पहुँच सकते हैं। कभी कभी जाम होने की स्थिति में या ट्रैफिक ज़्यादा होने की स्थिति में जयपुर जाने वाली बसों को 6 घंटे लग जाते थे। इस नए रूट पर डाइवर्ट करने के बाद हम 2.5 से मैक्सिमम 2.5 घंटों में जयपुर पहुंच सकते हैं। समय भी बचेगी, एनर्जी भी बचेगी, और रोड आप देख ही रहे हैं कितनी बढ़िया है। सिन्हा सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि अमूमन आम आदमी की पॉकेट में इतना पैसा नहीं होता कि वो हवाई जहाज़ से हर कोई सफ़र को करे। अब लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, 12 घंटे में वो मुंबई पहुँच सकते हैं। तो पहला फेज़ जो 228 किलोमीटर का है वो तैयार हो चुका है। तो क्या अब अगले दिन यानी रविवार को जिस तरह से प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे उसके अगले दिन से ये रन शुरू होगा हाईवे? ये राष्ट्र को, ये जो लोग चलना चाहते हैं उनको समर्पित हो जाएगा अपने फॉर्मल उद्घाटन समारोह के बाद में। और जो पहली खेप होंगी गाड़ियों की जो उद्घाटन के बाद इस पर चलेंगी, उसमें ये इलेक्ट्रिक बस भी होगी। इसके बाद बाकी के स्ट्रेच पर काम चल रहा है, काफ़ी तेज गति से चल रहा है, और बहुत जल्दी ही बाकी के स्ट्रेच भी पूरे बनाए जाने हैं। जैसे जैसे स्ट्रेच पूरे होते जाएंगे इन सबको एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया जाएगा, और दिल्ली से मुंबई जाने का सफ़र करीब 11 से 12 घंटे में पूरे स्ट्रेच का काम पूरा होने के बाद पूरा किया जा सकेगा। अमूमन क्योंकि 1380 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक जो है, सड़क जो है मुंबई तक है, तो ये कहा जा सकता है कि अगले कुछ महीनों में ही, क्योंकि साल 2024 के शुरुआती दौर में ही ये तैयार हो जाना है, तो उसके बाद लोगों के लिए क्या किस तरह की सुविधाएं रहेंगी? क्या टिकट कितना होगा, किस तरह के उन्हें टिकट मिलेगा, क्या कोई बुकिंग काउंटर होगा, ये किस तरह से चीज़ें मिलेंगी? देखिए, जो आज के समय में लोग फ्लाइट से जाते हैं वो करीब 3.5 घंटे की फ्लाइट होती है। उससे पहले आप एयरपोर्ट जाना, एयरपोर्ट पे इंतज़ार करना, सुरक्षा जांच नियमों का पालन करना, जांच कराना और फिर निकलना, ये सब कुछ मिलाकर जोड़ें तो 7-8 घंटे का सफ़र हो जाता है। जो छोटी दूरी के लिए, बड़ी दूरी के लिए तो मैं इस समय नहीं बहुत जोर दे सकता हूँ इसके ऊपर, बट छोटी दूरी जैसे दिल्ली से जयपुर जाने वाले लोग हैं, उनको जितना वक्त फ्लाइट में नहीं लगता है उससे ज़्यादा वक्त एयरपोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में लग जाता है। अगर वैसी सुविधाएं जो आपको फ्लाइट में मिलती हैं वो आपको इलेक्ट्रिक बस में मिल रही हैं, इतनी बढ़िया रोड है जहां आपको जर्क नहीं मिलता है, सारी सुरक्षित सुविधाएं हैं, बस का ड्राइवर, अडास, बस के ऊपर सुरक्षा की चीज़ें, आपको खाने पीने की सुविधाएं, रास्ते में आपको क्या यूटिलिटीज़ आने वाली हैं उसकी सुविधाएं, बस में स्टीवर्ड और टॉयलेट तक की अच्छी सुविधाएं हैं, तो आप फ्लाइट से जाना क्यों पसंद करेंगे? खासकर तब जब इसकी कीमत, इसकी 600 रुपये की टिकट है दिल्ली से जयपुर जाने की फिलहाल में। बहुत सुविधाएं इसमें लोड की जाएंगी तब भी 800-900 से ज़्यादा नहीं होंगी। करंट में अगर आप डीजल की बस से जाते हैं तो कभी करीब लग्जरी में 12 से 1300 रुपये का भुगतान आपको एक टिकट का करना पड़ जाता है। सो इसमें सुविधाएं बढ़ रही हैं और टिकट की कीमत कम हो रही है। जैसे ही आपको वो कंपैरिजन दिखने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो फ्लाइट्स को प्रेफर करते थे वो बस को प्रेफर करना शुरू कर देंगे। तो कुल मिला के जो दोनों साइड रहेंगी, इसकी ग्रीनरी के लिए भी काफ़ी डेवलपमेंट किया जा रहा है, और उसके अलावा जो दूसरे रूट्स होंगे, क्योंकि जो प्राइवेट व्हीकल होते हैं वो काफ़ी रफ्तार से चलते हैं, कमर्शियल के लिए किस तरह की सीमा इसमें बताई गई है? देखिए, सीमा निर्धारण के हिसाब से इस हाईवे को अगर देखें तो ये नवीनतम और सबसे आधुनिकतम हाईवे में से एक है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी गई है और तेज गति से वाहन चलाने की जो अधिकतम सुरक्षित सीमा हो सकती है वो इस पर मिलेगी। अभी ये ट्रायल फेज में अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ समय तक इसके जो कैमराज हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो इसके ऊपर सुविधाएं लगाई गई हैं उनको भी जांचा परखा जाता है, और फिर आगे आने वाले समय में गति सीमा जो निर्धारित या अनुमानित परमिटेड लिमिट होगी उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। टोल को लेकर हमें हमेशा लोगों को एक जिज्ञासा रहती है कि शायद इस एक्सप्रेसवे पर टोल भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तो टोल को लेकर किस तरह की सुविधाएं लोगों को देखने को मिलेगी? क्या टोल में रुकना पड़ेगा, क्योंकि आजकल टोल में भी अमूमन लंबा जाम लग जाता है? टोल की जो अभी
करंट में जो स्थिति है, जहां आपको इंतज़ार करना पड़ता है, कभी कभी फास्टैग्स में इश्यूज होते हैं, कभी कभी लोग फास्टैग की लाइन में घुस जाते हैं जिनके ऊपर फास्टैग नहीं लगे हुए हैं, इन सब की वजह से टोल पर बहुत समय खराब होता है। और टोल पर सिर्फ समय ही नहीं खराब होता है, वहाँ पर ईंधन की भी बेकार खपत होती है। सो इस हाईवे के ऊपर में GPS इनेबल्ड जो टोल लगाए गए हैं, उसका जो डिडक्शन है वो अलवर इंटरचेंज पे होना है। अलवर इंटरचेंज मतलब आप किसी भी पॉइंट से चढ़ते हैं, किसी भी पॉइंट पर उतरते हैं, इसकी जो कैलकुलेशन है, इसकी जो गणना है, वो इसमें जो सेंसर्स और कैमराज हैं वो आपकी रियल स्थिति, रियल पोजीशनिंग के हिसाब से, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के हिसाब से तय करते हैं। और जहां जितनी दूर आपने टोल का इस्तेमाल किया, जितनी दूर आपने इस नई सड़क का इस्तेमाल किया, आप बिल्कुल उतना ही टोल पे करते हैं। उसके अलावा लोग क्योंकि अमूमन छोटे बच्चों को लेकर निकलते हैं, किस तरह की, और अगर कोई किसी की तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि लंबा ये पूरा सफ़र होगा 1380 किलोमीटर का मुंबई तक, तो उस बीच में क्या नर्सिंग होम या हॉस्पिटल या फिर इस तरह की खाने पीने की सुविधाएं किस तरह से रहेंगी? क्या कोई स्पेसिफिक जगह बनाई गई हैं? जी बिल्कुल, जो इसमें वे साइड अम्यूनिटीज़ बनाई गई हैं, जहाँ पर लोगों को खाने पीने की सुविधाएं हैं और बाकी सुविधाएं हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर्स भी बनाए गए हैं। उन हॉस्पिटल्स में काफ़ी सुविधाएं हैं। जो लोग बीच में कहीं कुछ कभी कभी सुरक्षा की दृष्टि से एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको ले जाना पड़ता है, कभी शहरों में ले जाना पड़ता है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट कीमती होता है किसी भी सड़क दुर्घटना के बाद। सो ऐसा कभी स्थिति आ जाए तो बहुत तेजी से सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं भेजी जा सके और लोग अगर गंभीर रूप से घायल हुए हैं तो उनका इलाज किया जा सके, इसके लिए ट्रॉमा सेंटर बनाए गए। सर, हाईवे में हमने एक्सप्रेसवे देखे हैं, अमूमन जो नोएडा से आगरा को जाने वाला एक्सप्रेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्या इसकी कंक्रीट में कितना फ़र्क है दूसरे हाईवे से? नोएडा से आगरा यमुना एक्सप्रेसवे जो था उसमें कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया था शुरू में। बाद में कंक्रीट के इस्तेमाल की वजह से टायरों में काफ़ी गर्मी की शिकायत आई, कई जगह टायर फटे, कई सारी दुर्घटनाएं हुई। फिर बाद में कई जगहों पे कंक्रीट के ऊपर ब्लैक टॉपिंग की गई। इस सड़क में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये शुरू से ही ब्लैक टॉपिंग है। और लेवलिंग के माध्यम से, लेवलिंग के लिहाज से देखें या फिर जर्क के लिहाज से देखें तो सड़क बहुत स्मूथ है। इस पे तेज गति से सुरक्षित ढंग से गाड़ी चलाई जा सकती है और चूंकि ब्लैक टॉपिंग है, कंक्रीट की टॉपिंग नहीं है, तो टायर के लिए भी सुरक्षित है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर इसका उद्घाटन करेंगे, देश को समर्पित करेंगे, तो उनके साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भी रहेंगे नितिन गडकरी जी, क्योंकि अमूमन उनका ये पूरा एक सपना रहा है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक बस को हम उस रूट से इस रूट पर भेज पा रहे हैं या एक शहर से दूसरे शहर में आज इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की बात हो रही है, इसके पीछे माननीय मंत्री श्री गडकरी जी का बहुत मोटिवेशन, बहुत योगदान रहा है। कई जगहों पर पेचीदा चीज़ें फंस जाती हैं, जैसे कि डीजल वाहनों के ऊपर नेशनल परमिट लेनी पड़ती है, लेकिन ऐसी स्थिति पर जब हम मदद मांगते हैं, जब हम पॉलिसीज़ में चेंज की बात करते हैं या चेंज का रिक्वेस्ट देते हैं, तो हमेशा हर वक्त गडकरी जी का साथ रहा है, उनका सहयोग रहा है। खासकर इन इलेक्ट्रिक बसेस में जहां परमिट की बात हो रही थी, काफ़ी समय तक इसके ऊपर वाद विवाद चलता रहा। फाइनली इलेक्ट्रिक बसों को परमिट दे दी गई कि इन्हें डीजल के बराबर भुगतान नहीं करना पड़ेगा और जीरो कॉस्ट पे इनको परमिट मिल सकेगी। तो इस तरह की सुविधाओं से मोबिलिटी के क्षेत्र में जिनको ऑपरेट करना है, जिनको इसमें बिजनेस करना है, उनको काफ़ी सहूलियत मिलती है। और ज़्यादा से ज़्यादा हाईवेज पर अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें आती हैं तो आपका जो रूट है, उस रूट के ऊपर जो वॉल्यूम है रोज़ लोगों के आने जाने का, वो अपने आप में काफ़ी सफिशिएंट होता है उस बिजनेस को वायबल बनाने के लिए। ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें, कम कीमत, ज़्यादा सुविधाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डीजल से इन बसों पर शिफ्ट करेंगे और यही इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, यही इसके एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस, किसी भी बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है। एक सवाल और कि सर, लोग हर दूसरे राज्य की अलग अलग संस्कृति का अनुभव इस गाड़ी में, इस वॉल्वो गाड़ी में, इलेक्ट्रिक बस में बैठकर कर सकेंगे, तो ये कौन कौन से राज्य है जहाँ से लोग इनका जो सीन बाहर देखकर, वहाँ के जो कल्चर है उसको देखकर आगे बढ़ सकते हैं? कौन कौन से राज्य? जो पायलट था दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा का, उसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान आता है। इन चारों राज्यों की अपनी बहुत खूबसूरत कल्चर है, खान पान है, व्यवस्थाएं हैं और उनके परिवहन है। इन सभ्यता संस्कृति में अगर आपको उस स्टेट का
खाना मिलता है बस में, आपको जो उनके आपके स्टीवर्ड्स हैं, जो आपको सर्विस के स्टाफ हैं, वो उन पोशाकों में मिलते हैं। आपको सुरक्षित एक अच्छे से ऑन बोर्डिंग पॉइंट से या किसी सेंटर से या हब से अगर ऑन बोर्ड किया जाता है एयरपोर्ट की तरह, काफ़ी सुरक्षा जांच और सुविधाओं के साथ में, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि मेरा जयपुर तक का और मेरा आगरा तक का जो सफ़र रहा वो एंटरटेनिंग भी रहा, सुरक्षित भी रहा, कीमत में कम भी रहा, और आपने कल्चर का, खान पान का, परिधान का, भाषा का, बोली का, सबका लुत्फ उठाया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा ये जो पूरी बस है वॉल्वो, शानदार सफ़र का साथी रहेगी और इसके अंदर वो सभी तरह की सुविधाएं हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने खास तौर से उन पैसेंजर्स के लिए बनाया है जो दिल्ली से मुंबई तक का 1380 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगी। और देखिए काफ़ी खूबसूरत है इसकी डिज़ाइनिंग और उसके साथ ही इसके एक्सपेंशन। तो ये सभी कुछ आपको इस बस में मिलेगा। और 1380 किलोमीटर ना सही, लेकिन शुरुआती दौर में 228 किलोमीटर का जो पहला फेज़ है वो रविवार को देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर उद्घाटन करके देश को ये सौगात देंगे। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे पर जब आप चलेंगे तो 70 किलोमीटर दूर जाने पर पहला टोल आपको दिखाई देगा। इस टोल में कुछ खास है। ऐसा क्या खास है, इसको लेकर बात करेंगे हम अधिकारियों से। सिन्हा सर हमारे साथ है। सर, ये टोल क्या खास है इस टोल में, क्योंकि लोग अमूमन अपने फास्टैग के साथ जब आएंगे तो यहाँ पर उन्हें कैसा मिलेगा? क्या वो यहाँ पर इंतजार करेंगे या फिर कैसा होगा? देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है, कई तरह की गाड़ियाँ हैं, कई तरह के लोग हैं, और किसी भी नई तकनीक के ऊपर जब अपग्रेड करते हैं तो पुरानी तकनीक को जो इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें भी साथ लेकर चलना पड़ता है। इसी वजह से इस टोल पर आप फास्टैग भी देखेंगे, और इसके ऊपर जो कन्वेंशनल अगर कोई बिना फास्टैग के आ गया है तो उसको कैश देने की भी सुविधा रहेगी। ये शुरुआती चरण की बात है। आने वाले समय में धीरे धीरे हम जिस नई जीपीएस तकनीक की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको टोल के लिए लंबी लाइन नहीं लगनी पड़ती है, आप कहाँ से शुरू करते हैं हाईवे का सफ़र और कहाँ तक आपने हाईवे का इस्तेमाल किया, उतनी ही दूरी का प्रिसाइज टोल फीस पे करते हैं। इसके ऊपर अपग्रेडेशन होगा। जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं उनको इन टोल के ऊपर, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, एंड पॉइंट के ऊपर, हर जगह पे ये नई सुविधाएं या नए टैग या नए RFID जो भी उसकी गाड़ी में लगाने की ज़रूरत है वो मिलेगी। तो क्या जैसे अगर मेरी गाड़ी में सपोज दैट में मुझे मुंबई जाना है और मेरी गाड़ी में एक फास्टैग लगा है, यहाँ पर आके क्या मैं उस सेंसर वो मुझे खुद मेरी गाड़ी के फास्टैग को लेगा या फिर मैं गाड़ी सीधे मूव करके चलाऊंगा या पेमेंट करने के लिए रुकना पड़ेगा? देखिए, फास्टैग जैसे चलता था, जिस पद्धति से चलता था उसी पद्धति से चलेगा। लेकिन आप मुंबई जाते हैं, इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है ये जीपीएस इनेबल्ड हाईवे है या आने वाले समय में पूरा हाईवे जीपीएस को रीड करना शुरू कर देगा। तो आप जब जीपीएस की जो भी RFID है, जो स्टिकर्स हैं, वो अपनी गाड़ी में लगवा लेते हैं, तो आपने जिस जगह से, जैसे ये तो पहला टोल है, ये तो आप बिल्कुल आपके रास्ते में आएगा ही आएगा, यहाँ से कहाँ तक आप गए, कहाँ आपने एग्जिट किया, ये दोनों इन्फॉर्मेशन पूरे रास्ते में कई सेंसर्स हैं, कई कैमराज हैं, कई ऐसे उपकरण लगे हुए हैं जिस पे कैच होते हैं, और उसके हिसाब से ही, उसकी दूरी के हिसाब से ही आप टोल फीस आपके अकाउंट से या वॉलेट से डिडक्ट किया जाता है। अच्छा, मतलब मैं अगर 100 किलोमीटर चलूंगा और सपोज दैट मुझे आगे जाना है 200 किलोमीटर, लेकिन मैं 100 किलोमीटर तक ही चलता हूँ, तो मेरे सिर्फ डिडक्शन 100 रुपये तक का ही हो? बिल्कुल। जैसे हम आज बस लेके आए हैं, यहाँ से अगर हम इसको आगे बढ़ के टोल पे करके यू टर्न लें तो हमें इसके बाद अलवर तक का टोल पे करना पड़ जाता है, राइट। लेकिन आगे आने वाले समय में आप अगर यू टर्न लेते हैं, मतलब आप बाहर निकल गए या फिर आगे अगर किसी सेंसर से आप एग्जिट हो जाते हैं तो वहाँ तक ही आपने इस्तेमाल किया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कौन सा टोल गेट क्रॉस किया है और आगे कितने दूर के बाद टोल गेट है, बीच का भी कोई एग्जिट है जहाँ आप निकल जाते हैं या वहाँ से आप बाहर आ जाते हैं हाईवे के, तो आपने प्रिसाइजली जितना इस्तेमाल किया हाईवे का उतनी ही कैलकुलेशन करके टोल फीस आप पे करते हैं। फास्ट टैग में या पुराने इसमें ये सुविधा नहीं थी। आप एक बार घुस गए तो आपको पूरे का टोल पे करना पड़ जाता था, और वो स्टार्टिंग पर पे करते थे, इसमें आप एग्जिट होने के बाद पे करते हैं। ऐसे कितने टोल यहाँ पर लोगों को सामने दिखाई देंगे? टोल तो फ्रीक्वेंसी जो होती है पुरानी, उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनाए गए हैं, लेकिन आने वाले समय में इन टोल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपग्रेडेशन में कई तरह की गाड़ियां होती हैं, कई डिफरेंट इनकम ग्रुप के लोग हैं, हर आदमी फास्टैग की तरह आधुनिक नहीं हो पाता है, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए टोल गेट जहां पे हम कैश ले सकें और वो कैश वाली गाड़ियां भी जा सकें वो रखना पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्दी टोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी टोल यहाँ पर लगा है, पहले क्या होता था कि लोगों को
कम दूरी पर भी उतना ही टोल जमा करना होता था, या फिर उसकी जो फास्टैग होते हैं उनसे उनकी अमाउंट कट जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जितने किलोमीटर आप चलेंगे उतना ही किलोमीटर का पैसा आपकी जेब से जाएगा। और उसको लेकर ये जो सेंसर दिखाई दे रहे हैं आपको, अनिल एक बार इन सेंसर्स को जूम करके दिखाएं, क्योंकि ये वो सेंसर लगे हुए हैं जो हर टोल के आसपास या उस टोल के आगे पीछे के जो रूट है उस पर भी लगे होगा। और ये आपके फास्टैग को मॉनिटर करेगा, उसको स्कैन करेगा, उसके बाद आपकी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। लेकिन आप इसमें इतना आपको इस बार फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि आप जितना किलोमीटर चलेंगे इस टोल के बाद, आप आगे जाकर अगर 50 किलोमीटर के बाद कट जाएंगे तो आपका पैसा सिर्फ उस 50 किलोमीटर तक का ही कटेगा, पूरा फास्टैग में से पूरी अमाउंट नहीं कटेगी। तो ये फ़ायदा इस बार इस पूरे रूट पर भी आपको देखने को मिलेगा। और मुंबई जाने और दिल्ली की तरफ वापस आने के दौरान ये जितने भी टोल्स रहेंगे तय सीमा पर, उनमें ये सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है उस एक्सप्रेसवे पर जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ते हुए जाएगा, और ये पूरा रूट तकरीबन 1380 किलोमीटर का है, जिसका पहला फेज रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करके देश को सौंपेंगे। और इस 228 किलोमीटर के पहले फेज का जो पूरा रूट है ये राजस्थान के दौसा तक जाएगा। आप दिल्ली से दौसा तक का ये सफ़र आसानी से उस वॉल्वो बस में कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक बस है, और इस इलेक्ट्रिक बस में कई सारी खूबियां हैं। आसपास का जो सुरक्षित माहौल रहेगा उसकी इस पूरे एक्सप्रेसवे पर इंतजाम किए गए हैं। साथ ही 228 किलोमीटर के जो उस रूट को आप इस इलेक्ट्रिक बस के जरिए जाएंगे तो आपको काफ़ी सुखद अनुभव होगा, क्योंकि अमूमन लोग, आम आदमी जो जिसकी पॉकेट में इतना पैसा नहीं होता है कि वो हवाई जहाज़ से मुंबई तक का सफ़र तय करे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की जो पूरी सोच है, एक इकोनॉमिकली जो देश की कनेक्टिविटी है उसको जोड़ने के लिए सड़कों का होना ज़रूरी है, और बेहतर सड़कें होंगी तो उसका फ़ायदा मिलेगा। और इसी वजह से इस पूरी कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए इस दिल्ली से मुंबई तक का जो 6 राज्यों के बीच होता हुआ पूरा लेन है, इस एक्सप्रेसवे को रविवार को खोला जाना है। और इसका पहला चरण का फेज़ 228 किलोमीटर, जिस पर राजस्थान के दौसा तक आप दिल्ली से जा सकते हैं या दौसा से दिल्ली आ सकते हैं, वो शुरू होगा। और इसको लेकर कई तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। टोल, जिस टोल पर हम खड़े हैं, ये टोल आप दिखाई दे सकता है आपको। इस टोल पर खास तौर से सेंसर का इस बार इस्तेमाल होगा, और पहली बार ये सेंसर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। और इस पूरे रूट पर कई तरह की सुविधाएं होंगी। सामने आपको जो पूरे बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ पर फूड कोर्ट है, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ यहाँ पर रिजॉर्ट होंगे, पुलिस की सुरक्षा हरदम रहेगी, जो पेट्रोलिंग होगी वो होगी। और उसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे का मज़ा आप ले सकते हैं कम कीमत पर, यानी पैसा भी कम होगा, क्योंकि जो किराया होगा वो पहले से जो डीजल गाड़ियां हैं उनसे 30% कम होगा। तो कुल मिला के ये कहना होगा कि इस एक्सप्रेसवे पर आप लुत्फ लेते हुए मुंबई तक जा सकते हैं, और सिर्फ 12 घंटे का समय आपको लगेगा। और इस पूरे 12 घंटे में आप रुक भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, और कुछ भी खा पी सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो रूट है ये कुछ महीनों में पूरा बनकर मुंबई तक तैयार हो जाएगा। लेकिन इसका पहला फेज़ 228 किलोमीटर शुरुआत में देश के निवासियों के लिए खोला जाना है।